नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काली पहाड़ी का जादूगर, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तो चंद्रप्रकाश चौंक पड़ा। ओह, तो वास्तव में तुम इंसान हो। ठहरो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में लाता हूँ। कहने के तुरंत बाद चंद्रप्रकाश ने जेब में से मन का निकाल कर हिरन को छुआ दिया। मनके के छूते ही हिरन अपने वास्तविक रूप में आ गया। अरे विक्रम, तुम? हाँ, मैं एक सुंदरी सुमनलता के रूप जाल में फंसकर इस दशा तक आ पहुंचा था। मैं समझ गया, वो मुझे भी मिली थी, लेकिन इस मनके से तुमने मुझे पुनः इंसान कैसे बना दिया? तब चंद्रप्रकाश ने विक्रम को मनके की हकीकत बताते हुए कहा, और उन्हीं साधु महाराज की कृपा से मैं सुमनलता के रूप जाल से बच सका। ओह, तो मन का चमत्कारी है। अगर किसी तरह मुझे मन का प्राप्त हो जाए तो मैं शंकर अली पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। किसी भी तरह से मुझे यह मन का प्राप्त करना ही चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अन्य कमरों को चेक करना चाहिए और जानवर बने इंसानों को मुक्त करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। और दोनों कमरे से बाहर निकल आया। जब वे कमरे में पहुंचे तो वहां बहुत सारे हिरन मौजूद थे। यहाँ तो बहुत सारे हिरन मौजूद हैं। ठहरो, मैं अभी इन्हें इंसान बनाता हूँ। चंद्रप्रकाश ने मन का छुआ छुआ कर सारे हिरनों को इंसान बना दिया। अपने इंसान योनि में आने के बाद सभी युवक युवतियां बेहद खुश हुए थे। हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं राजकुमार जी। आपने हमें पुनः हमारे असली रूपों में ला दिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब आप लोग शीघ्रता से अपने घरों को लौट जाइए। कहकर चंद्रप्रकाश तथा विक्रम एक अन्य कमरे में आ गए। यहाँ पर बकरे बंधे हुए थे। मैं सब्र करो, मैं तुम्हें भी इंसान बनाता हूँ। और चंद्रप्रकाश ने मनके को छुआकर बकरे बने इंसानों को पुनः इंसान बना दिया। अब चंद्रप्रकाश और विक्रम जिस स्थान पर आए ये घोड़ों का अस्तबल था। चलिए इस पर भी अपने मनके का चमत्कार दिखलाइए राजकुमार जी। अभी लीजिए। लेकिन इस बार मनके के छुआते ही घोड़े इंसान की बजाय अदृश्य होते चले गए। ये देख चंद्रप्रकाश और विक्रम आश्चर्यचकित हो उठे। अरे, घोड़े अदृश्य क्यों हो गए? मेरा ख्याल है घोड़े मायावी हैं, इसलिए मनके के छूते ही घोड़े अदृश्य हो गए। मन का तो बेहद चमत्कारी है, किसी तरह इसे मुझे प्राप्त करना ही होगा। इसी तरह चंद्रप्रकाश ने पूरा महल छान डाला और मनके के चमत्कार से जानवर बने इंसानों को पुनः इंसान बना दिया और शंकर अली के मायाजाल को काफी हद तक काट डाला। समझ में नहीं आ रहा है काफी देर से शंकर अली कहाँ गया हुआ है। वो अभी तक वापस नहीं लौटा। जब वो आएगा तब उससे निपट लेंगे। अभी तो थोड़ी देर आराम करते हैं। कहने के बाद चंद्रप्रकाश पलंग पर लेट गया। कुछ स्वादिष्ट भोजन और कुछ थकावट का प्रभाव चंद्रप्रकाश तुरंत गहरी नींद सो गया। यही मौका है, अब मैं चंद्रप्रकाश को मारकर मन का हासिल कर सकता हूँ। ये सोचकर विक्रम ने म्यान से तलवार निकाल ली थी। विक्रम अभी तलवार का वार सोए हुए चंद्रप्रकाश पर करने ही जा रहा था कि तभी खटखट, कोई खटखट की तेज आवाज के साथ उधर कमरे की ओर आ रहा था। खटखट की आवाज सुनकर विक्रम का तलवार वाला हाथ अपनी जगह पर ही रुक गया था। लगता है शंकर अली आ गया है। खटखट की तेज आवाज ने चंद्रप्रकाश की नींद भी खोल दी थी। विक्रम के हाथ में तलवार देखकर चंद्रप्रकाश हैरान उठा। खटखट की ये आवाज कैसी है और तुम तलवार क्यों लिए खड़े हो? लगता है शंकर अली बाहर आ गया है। तुम भी तलवार निकाल लो। चंद्रप्रकाश विक्रम की चालाकी नहीं समझ सका था। तभी खटखट की तेज आवाज करता हुआ जादूगर शंकर अली कमरे के भीतर आ गया। कौन हो तुम लोग? मेरे यानी महान जादूगर शंकर अली के महल में तुम लोगों के आने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारा काल हैं और काल की हर जगह जाने की हिम्मत होती है। विक्रम की बात सुनकर शंकर अली का क्रोध चरम सीमा पर जा पहुंचा। वो दहाड़ता हुआ बोला, शायद तुम लोग नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। मैं तुम लोगों को बकरा बना दूंगा। अभी कुछ घंटे पहले तो तुमने मुझे हिरन बनाया था, अब बकरा बना दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ओह, पहचाना, तुम विक्रम हो। हाँ, और हमने जानवर बने इंसानों को पुनः इंसान बनाकर उन्हें रिहा कर दिया है। विक्रम की बात सुनकर शंकर अली ठठाक कर हंस पड़ा था। तो तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? शंकर अली के चंगुल से आजाद होना इतना आसान नहीं है। मैंने उन लोगों को पुनः जानवर बनाकर कमरों में बंद कर दिया है। शंकर अली की बात सुनकर चंद्रप्रकाश क्रोध से भरकर खड़ा हो गया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शंकर अली, मरने के लिए तैयार हो जा।
पहले अपना हस्र देखो बच्चों क्या होता है। कहने के साथ शंकर अली हाथ ऊपर उठाकर होठों की होठों में कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। चंद्र प्रकाश ने मन का निकालकर हाथ में ले लिया और महाकाली का ध्यान करने लगा। जय महाकाली, मेरा मंत्र न जाए खाली, जय महाकाली भद्रकाली। शंकर अली ने मंत्र बुदबुदाते हुए राख जैसी कोई चीज उन दोनों पर उछाल दी। शायद मनके के कारण चंद्र प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था, लेकिन राख पड़ते ही विक्रम बकरे के रूप में बदल गया। मैं बच्चू ज्यादा बातें बना रहा था, मजा आ गया, लेकिन चंद्र प्रकाश पर मंत्र का प्रभाव ना होते देखकर शंकर अली हैरान हो उठा। वो चंद्र प्रकाश को हैरत से देखते हुए बोला, आश्चर्य है, तुम पर मेरे मंत्र का असर नहीं हुआ, मुझ पर तुम्हारे किसी मंत्र का असर नहीं हो सकता। शंकर अली कोई और मंत्र बुदबुदाने लगा था, लेकिन आश्चर्य, चंद्र प्रकाश पर किसी भी मंत्र का असर नहीं हो रहा था। ये देख शंकर अली आश्चर्य से भर उठा। तो तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? बड़ी जल्दी हार मान गए। खैर, मैं बेलागढ़ का राजकुमार चंद्र प्रकाश हूँ और रामगढ़ की राजकुमारी जनक की शर्त के मुताबिक तुम्हें मारकर तुम्हारा दिल लेने आया हूँ। लेकिन राजकुमारी ने ऐसी शर्त क्यों रखी है, ये मैं नहीं जानता। अचानक शंकर अली को कुछ याद आया तो वो चौंक कर बोला, ओह, याद आया, एक बार मैंने राजकुमारी का अपमान कर दिया था, शायद इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी है। कैसा अपमान? और शंकर अली अतीत की वो घटना चंद्र प्रकाश को बताने लगा। सारथी ने अचानक रथ रोक दिया था तो रामगढ़ की राजकुमारी जनक चौंक पड़ी। क्या हुआ सारथी, तुमने अचानक रथ क्यों रोक दिया? हमारे रथ को आगे किसी ने अपना रथ अड़ा दिया है। वो अपना रथ नहीं हटा रहा राजकुमारी जी। सारथी की बात सुनकर राजकुमारी क्रोधित होकर सारथी के पास आ गई। ए, कौन हो तुम? आगे से अपना रथ क्यों नहीं हटाते? खाकसार को जादूगर शंकर अली कहते हैं, काली पहाड़ी पर रहता हूँ, निश्चय ही आप बेहद खूबसूरत हैं। ए गुस्ताख, आगे से रथ हटाओ, जानते नहीं हम रामगढ़ की राजकुमारी हैं। अच्छी तरह जानता हूँ, तभी तो रथ रोका है। शंकर अली की बात सुनकर राजकुमारी चौंक कर बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे पसंद है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। शंकर अली की बात सुनकर राजकुमारी जनक क्रोधित हो उठी। उसने अपना धनुष बाण निकालकर शंकर अली पर तान दिया। गुस्ताख, तेरी ये मजाल, अभी भी वक्त है, आगे से हट जा वरना अगर ताकत है तो बाण चलाकर देखिए। राजकुमारी ने क्रोध में भरकर बाण चलाना चाहा, लेकिन शंकर अली के जादू के कारण बाण धनुष पर ही जमकर रह गया। मेरे जादू के आगे तुम्हारा कोई जोर नहीं चल सकता राजकुमारी, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। हम तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे गुस्ताख। राजकुमारी की बात सुनकर शंकर अली खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरे महान जादू के आगे तुम्हारी पूरी सेना की ताकत भी कमजोर पड़ जाएगी राजकुमारी, तुम मुझे क्या फांसी पर चढ़वाओगी? हाँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पालतू बंदरिया बनाकर अवश्य रख सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन आऊँगा और तुम्हें काली पहाड़ी अपने महल ले जाकर ब्याह कर अपने दिल की रानी बनाऊँगा। कहने के बाद शंकर अली ने हंसते हुए अपना रथ मोड़ा और वहाँ से चला गया। तूने हमारा अपमान करके अपनी मौत को दावत दी है शंकर अली। अब मैं उस युवक से विवाह करूंगी जो तेरा वही दिल लाकर हमारे कदमों में रख देगा, जिसकी तू हमें रानी बनाना चाहता है, अन्यथा आजीवन कुमारी रहूंगी। ये हमारा प्रण है। शंकर अली के चुप होते ही चंद्र प्रकाश ने तलवार निकालकर उस पर तान दी। तो अब मरने के लिए तैयार हो जा शंकर अली, राजकुमारी के अपमान का बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकोगे। चंद्र प्रकाश ने तलवार का भरपूर वार शंकर अली की गर्दन पर किया, मगर आश्चर्य, शंकर अली की गर्दन तक पहुंचने से पहले तलवार किसी और चीज से टकराई। खन, आश्चर्य है, ऐसा लगता है जैसे तलवार लोहे से टकराई हो। चंद्र प्रकाश ने दोबारा शंकर अली के पेट पर प्रहार किया, मगर इस बार भी परिणाम पहले जैसा ही हुआ। तुम्हारा कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझ पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मेरे चारों ओर सुरक्षा घेरा खींचा हुआ है। भलाई इसी में है कि मुझसे समझौते करते हुए तुम यहाँ से चले जाओ। हमें एक दूसरे को नुकसान पहुँचने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। नहीं, राजकुमारी का अपमान करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा दिल लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा राजकुमार। चंद्र प्रकाश शंकर अली के चारों तरफ बना सुरक्षा घेरा तोड़ने का उपाय सोचने लगा। अचानक चंद्र प्रकाश को एक उपाय सोचा और उसने फौरन जेब से मनका निकालकर तलवार के साथ बांध दिया। ये क्या टोटका सा कर रहे हो? देखते रहो, ये टोटका ही तुम्हारी जान लेगा।
मनके के प्रभाव से शंकर अली के चारों ओर बना सुरक्षा घेरा टूट गया और खचाक आई गर्दन अलग होते ही शंकर अली ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। चंद्रप्रकाश ने राहत भरी गहरी सांस ली। धन्यवाद साधु महाराज, आपके मनके के कारण मैं इस दुष्ट को मारने में सफल हो सका। मैं चंद्रप्रकाश ने मन का छुआकर बकरे बने विक्रम को पुनः इंसान बना दिया। फिर वे कांच का एक शोकेस ले आए और शंकर अली का दिल निकालकर उसमें सुरक्षित रख लिया। हैरत की बात थी कि दिल अभी भी तड़प रहा था। आश्चर्य है, दिल अभी भी तड़प रहा है। राजकुमारी के कथनानुसार दिल 1 माह तक इसी तरह तड़पता रहेगा। ये शंकर अली के दिल की पहचान है। तत्पश्चात चंद्रप्रकाश अन्य कमरों में जाकर जानवर बने इंसानों को पुनः इंसान बनाने लगा। थोड़ी ही देर में चंद्रप्रकाश ने जानवर बने इंसानों को आजाद करने के बाद महल को भी ध्वस्त कर डाला। काम खत्म हुआ, अब वापिस चलते हैं। लेकिन विक्रम अचानक कहाँ चला गया? चंद्रप्रकाश ने विक्रम को इधर उधर सभी जगह ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। ओह, लगता है विक्रम उससे गजदारी कर गया, मगर वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं अभी उसे पकड़ता हूँ। चंद्रप्रकाश ने पेड़ से बंधा अपना घोड़ा खोला और उसे सर पर दौड़ा दिया। टप टप टप। बच्चू, बचकर कहाँ जाएगा? तुझे मैं गद्दारी का सबक अच्छी तरह से सिखाऊंगा। चंद्रप्रकाश घोड़े को पूरी तेजी से दौड़ा रहा था। थोड़ी देर पश्चात चंद्रप्रकाश को विक्रम घोड़े पर जाता नजर आया। रुक जा विक्रम, अगर खैरियत चाहता है तो रुक जा। मगर विक्रम ने रुकने के बजाय घोड़ा और तेजी से दौड़ा दिया। मगर विक्रम नहीं जानता था कि चंद्रप्रकाश के पास रेस का घोड़ा है। चंद्रप्रकाश ने थोड़ी ही देर में उसे जा पकड़ा। धोखेबाज, तू क्या समझता था कि तुम मुझसे बचकर भाग जाएगा? अब मरने के लिए तैयार हो जा। निहत्तों पर कायर वार किया करते हैं चंद्रप्रकाश। मैं तुझे बचाव का पूरा मौका दूंगा विक्रम। तलवार निकालकर मैदान जंग में आ जा और पहला वार तू ही कर। तो फिर तू मेरी तलवार का जौहर देख चंद्रप्रकाश। अगले पल दोनों योद्धा आमने सामने खड़े एक दूसरे को खूनी दृष्टि से देख रहे थे। मैं तुझे वार करने का मौका दे रहा हूं विक्रम, पहला वार तू ही कर। ले, बच सकता है तो बच। कहने के तुरंत बाद विक्रम ने तलवार का वार चंद्रप्रकाश की गर्दन पर किया, लेकिन चंद्रप्रकाश झुकाई देकर वार बचा गया। अगर तुम माफी मांग ले तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूं विक्रम। बोल, क्या इरादा है तेरा? नहीं, जीवन दान लेने के बजाय मैं लड़ते लड़ते मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा चंद्रप्रकाश। और फिर दोनों एक दूसरे के वार बचाते हुए वार पर वार करने लगे। चंद्रप्रकाश ने विक्रम पर व्यंग किया। धोखा दे सकते हो, लेकिन माफी मांगते हुए शर्म आती है। मैं माफी में नहीं, छीनने में विश्वास रखता हूं चंद्रप्रकाश। लेकिन शंकर अली का दिल तो तुमने नहीं छीना, वो तो तुम लेकर भागे हो। अगर जिंदा रहे तो अब छीन कर भी दिखा देंगे। इस बार बचते बचते भी विक्रम की तलवार चंद्रप्रकाश को घायल कर गई। घायल होने की वजह से चंद्रप्रकाश क्रोधित हो उठा और इस बार उसने पैतरा बदला और खचाक आई। कुछ क्षणों में विक्रम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। चंद्रप्रकाश वहां से सीधा साधु की कुटिया में आ गया। इस लेप से तुम्हें बहुत आराम मिलेगा, अब तुम कुछ देर आराम कर लो। जो आज्ञा साधु महाराज। और चंद्रप्रकाश लेटते ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन चंद्रप्रकाश साधु से इजाजत लेकर रामगढ़ की ओर चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके चंद्रप्रकाश रामगढ़ की सीमा में जा पहुंचा। जैसे ही चंद्रप्रकाश रामगढ़ की सीमा में पहुंचा, उसकी नजर इसी ओर भागते हुए 2 युवकों पर पड़ी। क्या हुआ? तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो? मेरा नाम जग्गी और ये मेरा दोस्त देवा है। हम ठग हैं और इस वक्त कारागार से भाग कर आए हैं। मगर तुम लोग को कारागार किस अपराध के लिए जाना पड़ा? हमने राजकुमारी को ठगने की कोशिश की थी। फिर वे चंद्रप्रकाश को पूरी बात बताते चले गए, हकीकत जानकर। फिर तो तुम दोनों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। ऐसा मत कहिए राजकुमार जी, हमें बचा लीजिए। हम हमेशा आपके गुलाम बनकर रहेंगे। और जग्गी और देवा ने सचमुच चंद्रप्रकाश के पैर पकड़ लिए हैं। अच्छा, कल तुम दरबार में आ जाना। मैं महाराज और राजकुमारी जी से तुम दोनों को माफ करने की अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। जग्गी और देवा को उनके घर भेजने के बाद चंद्रप्रकाश दरबार में आ पहुंचा। चंद्रप्रकाश के आने की खबर पाकर राजकुमारी जनक भी दरबार में आ पहुंची। मैं आपकी अमानत ले आया हूँ राजकुमारी जी, लीजिए। जादूगर शंकर अली का दिल हाजिर है। वास्तव में ही यह शंकर अली का दिल है। राजकुमारी ने शोकेस लेकर नीचे रख दिया। इसका मतलब गुप्तचरों की सूचना सही थी कि शंकर अली का दिल 1 महीना तक तड़पता रहेगा। आपने हमारा प्रण पूरा किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं राजकुमार। आपके अपमान का बदला लेना था।
आपके अपमान का बदला लेना मेरा फर्ज था राजकुमारी जी, और मैंने आपका फर्ज पूरा किया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न है राजकुमार चंद्र प्रकाश। हम राजकुमारी जनक का विवाह तुम्हारे साथ करने की घोषणा के साथ ही तुम्हें अपना आधा राज्य देने की भी घोषणा करते हैं। आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ महाराज। अपने विवाह की घोषणा सुनकर राजकुमारी जनक शर्मा कर वहां से चली गई थी। समाचार पाकर चंद्र प्रकाश के पिता बेलागढ़ के महाराज भोजराज भी रामगढ़ आ पहुंचे। रामगढ़ में हम आपका स्वागत करते हैं महाराज भोजराज जी। हमें आपसे मिलकर अत्यधिक खुशी हुई है और हमें भी आपसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और फिर शुभ मुहूर्त में राजकुमार चंद्र प्रकाश और राजकुमारी जनक का विवाह संपन्न हो गया। ओम भूर्भुवः स्वाहा विश्वानि देवस्य स्वाहा। राजकुमार चंद्र प्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराज प्रताप सिंह जिंदाबाद। राजकुमारी जनक जिंदाबाद। उत्साह से भरी प्रजा नारे लगा रही थी। चंद्र प्रकाश की अपील पर जग्गी एवं देवता को क्षमादान मिल गया था। इस वक्त विवाह समारोह में वे दोनों भी उपस्थित थे। सब किस्मत की बातें हैं देवा, ना राजकुमारी मिली और ना ही धन, सारी ठगी धरी रह गई। चिंता क्यों करते हो यार, देखना कभी ना कभी हमारी भी किस्मत की लॉटरी खुलेगी। देवा की बात सुनकर जग्गी हसरत भरी नजरों से राजकुमारी जनक को देखता हुआ गहरी निश्वास लेकर रह गया था। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। और अगर आप आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी स्टोरी को जानना चाहते हैं, जो कि रियल स्टोरी को आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हिंदी स्टोरी पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। Thanks for watching my videos.